नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गणित में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टू वेरिएबल्स इक्वेशंस। ये टॉपिक मैंने लिया है क्लास 10 से, एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the total number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है, इसमें एक मैथ क्विज है और इसमें एक क्लास 10th के स्टूडेंट पार्ट कर रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ जो है स्टूडेंट्स वो 10 है। तो हमने पहले अज्यूम किया कि बॉयज हैं x क्लास में और गर्ल्स हैं y। ठीक है, बॉयज गर्ल्स हमने चूज किया है। अब पहला जो स्टेटमेंट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट मतलब x और y, बॉयज एंड गर्ल्स मिलके 10 होंगे, ऐसा स्टेटमेंट इसने दिया है। तो हमने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 10। सेकंड स्टेटमेंट इसका यह है इफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, मतलब अगर हम एक तरफ गर्ल्स को रखें, एक तरफ हम बॉयज को रखें और एक तरफ गर्ल्स को रखें, x और y ऐसे रखें, तो हमें पता लगता है कि ये y गर्ल्स कितनी ज्यादा है, गर्ल्स ज्यादा है 4। मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन, लेफ्ट वाले एक्सप्रेशन में अगर मैं 4 ऐड करता हूं तब x प्लस 4 और y टेक्निकली दोनों बराबर होने चाहिए। इसलिए मैंने इक्वेशन इस तरह से इक्वेशन बन गई x प्लस 4 इक्वल टू वाई। x में 4 क्यों ऐड किया? क्योंकि बॉयज 4 कम थे, तो इस तरह से इक्वेशन बन गई x प्लस 4 इक्वल टू वाई। और इन दोनों इक्वेशंस को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के ऊपर और उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो हमने इनके जैसे पहली जो इक्वेशन x प्लस वाई जो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, इस लाइन के हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए। तो सबसे पहले मैंने x इक्वल टू इसमें 0 रखा तो y मिलता है 10, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है x 0 तो y 10, और y की जगह 0 रखूंगा तो x 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये इसकी ट्रूथ टेबल प्राप्त होती है। सेकंड में है x में 0 रखूंगा तो y इक्वल टू 4, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, y 0 रखूंगा तो x हो जाएगा -4। इस तरह से x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4। तो इस तरह से हमें इन दोनों की टेबल मिल जाती है। अब इस टेबल को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने ग्राफ पर इसका एक ग्राफ बना रखा है। अब देखिए ट्रू टेबल यहाँ पर है 0, जब x 0 है तो ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, दोनों की ट्रू टेबल है। लाइन 1 की देखिए x 0 y 10, तो y एक्सेस पे हमेशा x 0 होता है। तो हमें ये देखिए x प्लस वाई की जो ये है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है x 0 और y 10, क्योंकि y एक्सेस पे x 0 होता है और y यहाँ पर 10 है। और सेकेंड पॉइंट है इसी लाइन के लिए, जब y 10 है, जब x 10 है तो y 0 है, तो x एक्सेस पे हमेशा y 0 होता है। तो हमने ये चूज कर लिया सेकेंड पॉइंट और इन दोनों पॉइंटों को हमने ज्वाइन किया तो हमें ये ऑरेंज कलर की जो लाइन दिख रही है ये प्राप्त हुई x प्लस वाई। सेकेंड जो है ट्रूथ टेबल x 0 y 4, मतलब x 0 मतलब y एक्सेस पे पॉइंट मिलेगा, तो ये पॉइंट रहा ये x 0 y 4 है। और दूसरा x माइनस 4, तो x माइनस 4 y 0 ये रहा। ये ध्यान रखिए कि y एक्सेस पे हमेशा x इक्वल टू 0 होता है और x एक्सेस पे y 0 होता है। तो इस तरह से दोनों लाइंस ड्रॉ हो गई, ब्लू कलर और ऑरेंज कलर की दोनों लाइनें हैं। और ये दोनों लाइनों का जो क्रॉस पॉइंट है, ये दोनों लाइनें जहां इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर हमें वेरिएबल्स की इक्वेशन मिलेगी, वेरिएबल्स का आंसर मिलेगा। मतलब वेरिएबल जो हमें लिया था y लिया था फॉर गर्ल्स और x लिया था बॉयज के लिए। तो देखिए यहां से हमें इस पॉइंट को हम धीरे धीरे ट्रेस करेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे इस तरह से, ये तो नीचे की तरफ हमें मिल रहा है 3, ये बता रहा है x इक्वल टू 3, मतलब बॉयज कितने हैं 3। और जब हम इस y एक्सिस पे इसको ट्रेस करेंगे इसको, तो ये मिलेगा 7 बता रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स। तो
दोस्तों कितना सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, आराम से समझ में आया होगा इसको तो। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन में करना क्या है, इसकी फ्रॉम फॉर्म द पेयर्स ऑफ लाइन इक्वेशन, लाइन इक्वेशन की पेयर्स बनानी है और इनको ग्राफिकली इनकी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इज 50। मतलब 5 पेंसिल है और 7 पेन है और इन दोनों को मिलाकर जो इनकी कॉस्ट है वो है 50 रुपीज। चलिए हम एक तरफ लेते हैं पेन और एक तरफ लेते हैं पेंसिल। तो पेंसिल और पेन, अज्यूम करते हैं पेंसिल की कॉस्ट है x और पेन की कॉस्ट है y। तो पहला स्टेटमेंट जो इसने दिया है ये 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट होगी 5x प्लस 7 पेन की कॉस्ट हो जाएगी 7y और इक्वल टू 50। इन दोनों की कॉस्ट से हमने एक इक्वेशन बनाई जैसा इसने बोला था। सेकेंड केस में क्या है, वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इज 46। ओके, 7 पेंसिल का मतलब हो गया 7 पेंसिल की कॉस्ट हो गई 7x और 5 पेन की कॉस्ट हो गई 5y। इन दोनों की कॉस्ट को ऐड करते हैं तो इसने बताया है 46, इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से हमें 2 इक्वेशन मिल गई। ओके, अब हम इक्वेशन 1 को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। इक्वेशन 1 को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इस लाइन के एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए। तो एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए, तो हम अगर x इक्वल टू 3 रखते हैं इस इक्वेशन में, हम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने x इक्वल टू अगर 3 रखा तो देखते हैं क्या मिलता है। x इक्वल टू 3 रखते हैं तो इक्वेशन हो जाती है 5x मतलब 5 इंटू 3 प्लस 7y इक्वल टू 50। 15 5 3 जा प्लस 7y इक्वल टू 50। अब 7y इक्वल टू 50 माइनस 15 का हमने ट्रांसपोज कर दिया राइट साइड की तरफ, इसीलिए इसका साइन भी चेंज हो गया। और ये होते हैं कितने होते हैं 35, ये होते हैं 35। ओके, ये होते हैं 35। अब यहां से y आएगा 35 डिवाइड बाई 7, क्योंकि y 7y मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा 7। तो 35 डिवाइड बाई 7 और y हमें मिला 5। ठीक है, हम इसकी ट्रूथ टेबल भी बना देते हैं यहां पर कि ये इक्वेशन 1 की ट्रूथ टेबल है। ये x और ये y। x जब हमने 3 रखा तो y मिला हमें 5। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम x इसी इक्वेशन 1 में x इक्वल टू अगर 10 रखें, x इक्वल टू 10 रखते तब क्या मिलता है, तो 5 इंटू 10 प्लस 7y इक्वल टू 50। ओके, 50 प्लस 7y इक्वल टू 50 और 7y इक्वल टू 50 माइनस 50। मैंने इस 50 को ट्रांसपोज किया इसलिए नेगेटिव साइन हो गया इस साइड में, तो 0। 7y इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 0। 7y इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू भी 0। तो इस तरह से हमें मिला, जब हमने x 10 रखा तो y मिला 0। इस तरह से हमने पहली जो इक्वेशन है इसकी ट्रूथ टेबल तैयार कर ली। अब इक्वेशन 2 जो है कौन सी वाली, ये वाली 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। इसमें ट्राई करते हैं। इसमें हम x इक्वल टू अगर 0 रखते हैं तब हमें x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y कितना प्राप्त होता है, चलिए देखते हैं। x इक्वल टू हमने 0 रखा, x इक्वल टू 0 रखा तो हमें मिलेगा 5y इक्वल टू 46 और y इक्वल टू 46 बाई 5। मतलब इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है
फाइव 9 45, हाँ ठीक है, 9.2 पॉइंट में है, लेकिन 9.2 को ड्रॉ किया जा सकता है। तो इसकी ट्रूथ टेबल हम यहां बनाते हैं। x और y, x जब हमने y 0 रखा तो y मिला 9.2। अब हम रखते हैं इसमें x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 रख सकते हैं। x इक्वल टू 3 पिछले वाले में भी रखा था, x इक्वल टू 3 रखेंगे तब इक्वेशन बन जाएगी 7 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल टू 46। ये हो गया 21, 7 3 जा प्लस 5y इक्वल टू 46 और 5y इक्वल टू 46 माइनस 21। 46 माइनस 21 कितने होते हैं? 46 माइनस 21 होंगे 25। 25, इसका मतलब है y इक्वल टू आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 5, ये हो गया 5। तो ठीक है, हमने जब x इक्वल टू 3 रखा तो y आया 5। इस तरह से हमें दोनों ट्रूथ टेबल मिल गई। अब हमें क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। इन दोनों ट्रूथ टेबल को ड्रॉ करते हैं। तो ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है वो इस ट्रूथ टेबल को डिनोट कर रही है। अब देखिए x3, तो ये बीच का पॉइंट है, 2 और 4 के बीच में 3 आता है, तो ये x3 है। जब x3 है तो y कितना है? 5। तो इधर 6 और 4 के बीच में, यहां पर बीच में 5 आता है। तो ये रहा पहला पॉइंट, 3 और 5। सेकंड पॉइंट है x10, ये रहा x10 और y0, ये सेकंड पॉइंट है। तो हमने इस तरह से ये रेड कलर की लाइन को, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए रेड कलर की लाइन बना दी। अब है सेकंड ब्लू वाली लाइन। ब्लू वाली लाइन रिप्रेजेंट, सॉरी ये जो ट्रूथ टेबल थी रेड लाइन की थी। ब्लू वाली जो लाइन है वो है, मैं इसको करेक्शन कर देता हूं यहां पर। ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है और ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब बढ़ते हैं ब्लू वाली लाइन की तरफ। तो जब x 0 है तो y 9.2, ये y एक्सेस पे x हमेशा 0 होता है, और ये 9.2, ये 8 है और ये 10 है, इसके बीच में 9.2 है ये वाली लाइन। और जब x3 है तो ये 5 है, यहाँ ये बीच में 3 पॉइंट आता है, तो ये x3 है और ये 5 है। ये इस तरह से दोनों लाइन ज्वाइन हो गई और दोनों लाइन क्रॉस कर रही हैं इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिख रहे हैं 3 और 5। मतलब x इक्वल टू 3 है, ऐसे ट्रेस करते हुए आएंगे, यहां से 3 मिलेगा, और y इक्वल टू 5 है, ये 5 है। तो इस तरह से हमें सॉल्यूशन प्राप्त हुआ, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5। तो x क्या था? x था पेंसिल कॉस्ट। तो पेंसिल की जो कॉस्ट है वो 3 रुपीज पर पेंसिल है, 3 रुपीज पर पेंसिल, और पेन है 5 रुपीज पर पेन। ओके, इस तरह से इसका सॉल्यूशन प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है जी। अब अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन कुछ अलग तरह से है। इसमें है ऑन कंपेयरिंग a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 फाइंड आउट वेदर लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट और पैरेलल। मतलब ये हमें कंपेयर कर, इन दोनों इक्वेशन को देखना है कि ये दोनों इक्वेशन ग्राफिकली जब हम इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे तो ये पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होगी या एक के ऊपर एक होंगी। ठीक है, तो हम इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि हम इनके a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को कंपेयर करते हैं। अगर ये इंटरसेक्ट होंगे तब a1 a2 और b1 b2 दोनों इक्वल नहीं होंगे। इंटरसेक्ट करने की कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 विल नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में a1 क्या है? इक्वेशन 1 ये है। इक्वेशन 1 से हमें a1 प्राप्त, इक्वेशन 1 से हमें a1 a2 और c1 प्राप्त होगा। तो a1 है 5, b1 है, b1 यहां से होगा -4, और c1 है 8। ओके, अब इक्वेशन 2 है, यहां से हमें
A2 मिलेगा 7, x का जो कोफिशिएंट होता है वो A2 होता है, और B2 जो है यहाँ पर yx का कोफिशिएंट है जो 6 है, और C2 जो है वो है -9। अब इनको कंपेयर करते हैं तो A1 अपॉन A2 हमें मिलता है यहां से 5, और ये रहा 7, 5/7। ओके, अब देखते हैं B1 अपॉन B2। तो B1 अपॉन B2, B1 है माइनस का 4 और B2 है 6। अब A1 A2 और B1 B2 को कंपेयर करके देखिए तो एक तरफ तो है 5/7 और सेकंड तरफ है, दूसरी तरफ है 4/6। ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों इक्वेशन, ये दो पेयर ऑफ जो लाइन है, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट होंगी। जब A1 A2 और B1 B2 इक्वल नहीं होता है तब पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, और मैंने समझने के लिए, ढंग से समझने के लिए ग्राफिकली इन लाइनों को रिप्रेजेंट करके दिखाया है। ये जो लाइन है 5x - 4y + 8, ये रिप्रेजेंट कर रही है इस ऑरेंज लाइन को, और ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है इस वॉयलेट लाइन को। तो देखिए ये लाइनें बाकायदा एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट में मिलता है। हमें इसका सॉल्यूशन कितना है इस पे नहीं ध्यान देना, हमें केवल इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि क्या ये लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। तो जी हाँ, ये लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। रीजन है कि इनका A1 A2 और B1 B2 इक्वल नहीं है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन, इसका जो सेकंड पार्ट का जो है, अब अगले क्वेश्चन के लिए, अब इससे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो यहां पर चेक करना है कि ये लाइनें, ये जो पेयर है, ये पेयर लाइनें जो है ये क्या है, लीनियर है। ये जो लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि क्या ये लाइनें, क्या इन दोनों लाइनें आपस में कट करेंगी, और आपस में क्या ये लाइनें आपस में क्रॉस करेंगी, कट करेंगी, और क्या इनसे हमें कोई सॉल्यूशन प्राप्त होगा। मतलब जब हमें x और y की वैल्यू मिल जाती है तो इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, नहीं तो इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि क्या ये लाइनें पैरेलल है। तो हम चेक करते हैं, अगर हमें वैल्यू प्राप्त होती है तो ये लाइनें कंसिस्टेंट हैं। तो अब इनका हमें चेक करना है A1 A2, B1 B2 और C1 C2। ठीक है, A1 अपॉन A2 मैं डायरेक्ट लिखता हूं। A1 होता है पहली लाइन जो है उसका x का कोफिशिएंट 3, और A2 होता है सेकंड लाइन है उसके x का कोफिशिएंट 2। तो A1 A2 हो गया है 3/2। B1 अपॉन B2, B1 B2, B1 आएगा यहां से 2 है, और B2 आएगा यहां से y का कोफिशिएंट -3। ओके, अब है C1 अपॉन C2। देखिए C1 C2 जब हम निकालते हैं तो दोनों में जो C का जो ये कॉन्स्टेंट पार्ट है वो एक तरफ होना चाहिए। अगर इक्वल साइड के राइट साइड में है पहले इक्वेशन में, तो दूसरे में भी राइट में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक इक्वेशन में ये कांस्टेंट पार्ट लेफ्ट में हो और एक में राइट में हो, दोनों की पोजीशन सेम साइड होनी चाहिए, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो। तो अभी दोनों राइट साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो रेशियो होगा वो होगा 5/7। अब ध्यान से देखते हैं तो A1 A2 और B1 B2 इक्वल नहीं है। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल, हियर नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। ठीक है, 3/2 कभी नहीं हो सकता -2/3 के। इसका मतलब ये लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। इन लाइनों को मैंने ड्रॉ करके दिखाया है। तो ड्रॉ का जो ये फिगर है इसमें देखिए दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इनसे हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी मिल रहा है। हमें ये ग्राफ मैंने केवल समझने के लिए बनाया है, वैसे हमारा आंसर यहीं पर आ जाएगा। हम A1 A2 और B1 B2 की जो प्रॉपर्टी, इन दोनों को देख के, इन दोनों इक्वल नहीं है, इन दोनों को देख के हम बता सकते हैं कि ये लाइनें क्रॉस करेंगी, इनसे हमें x और y की प्रॉपर वैल्यू मिलेगी। मतलब इनका जो सॉल्यूशन है वो
कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है मतलब कंसिस्टेंट। ओके, अब बढ़ते हैं अगली इक्वेशन। अगली इक्वेशन में भी हमें यही चेक करना है A1 A2। तो चलिए फटाफट निकालते हैं A1 अपॉन A2। तो A1 यहां से आएगा 2, A2 यहां से आएगा 4। 2/4 है, इसको हम छोटा कर लेते हैं। चलिए तो 2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ ऊपर नीचे, तो 1/2 मिल जाएगा। अब है B1 अपॉन B2। B1 ये देखिए -3, B2 यहां से y की वैल्यू ये है -6। माइनस से माइनस कैंसिल, और जब इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो मिलता है 1/2। अब बढ़ते हैं C1 अपॉन C2 की तरफ। C1 अपॉन C2, तो C1 है 8 और C2 है 9। अब देखिए यहां पर क्या है, A1 A2 और B1 B2 तो इक्वल है। A1 अपॉन A2 इज इक्वल B1 अपॉन B2, बट C1 C2 इज नॉट इक्वल। जब केवल A1 A2 और B1 B2 ही इक्वल होते हैं और C1 C2 इक्वल नहीं होता, तब लाइनें पैरेलल होती हैं। और इनको मैंने ड्रॉ करके भी दिखाया है। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब इनसे हमें कोई सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि लाइनें जो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, विदाउट इंटरसेक्ट वी कैनॉट फाइंड एनी सॉल्यूशन। तो इस तरह हम इसको बोल सकते हैं कि इसका ये जो लाइन ऑफ पेयर है वो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ओके, अब बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। अब यहां पर दो क्वेश्चन और हैं, इनमें भी पूछा गया है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। पहला है ये, तो पहले वाले में हम B1 B2 और C1 C2 निकाल लेते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं तो आपको अगर इजी करना है इसे, इसमें ये फ्रैक्शन में दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। अब इस पूरी इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पूरी इक्वेशन के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने लेफ्ट और राइट साइड में दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया है। 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि जो नीचे के जो 2 हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होगा तो नीचे के 2 सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इक्वेशन इस तरह से बचेगी। 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 3x प्लस 5y, और 7 के नीचे 2 नहीं था, इसलिए 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया 14। ओके, अब हम निकालते हैं A1 अपॉन A2। तो A1 तो ये रहा 3 और A2 रहा 9, 3 अपॉन 9, और इसे हम सिंप्लीफाई करके 1/3 कर सकते हैं, मतलब हमने 3 से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब है B1 अपॉन B2। B1 प्राप्त होगा ये वाला, y का कोफिशिएंट 5, और B2 जो मिलेगा हमें मिलेगा -10। इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें सिंपली मिलेगा माइनस का 1/2, 5 की टेबल से डिवाइड किया है। तो अब देखिए आगे हमें बढ़ने की जरूरत नहीं है। A1 A2 और B1 B2 दोनों इक्वल नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। A1 A2 इज नॉट इक्वल विथ B1 अपॉन B2, मतलब ये लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, हमें सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो ये जो लाइन ऑफ पेयर है वो कंसिस्टेंट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहां पर A1 अपॉन A2 निकालते हैं। तो A1 अपॉन A2, A1 हो गया पहले इक्वेशन का x कोफिशिएंट, A2 हो गया सेकंड इक्वेशन का x कोफिशिएंट -10। इसे सिंप्लीफाई करके कर देता हूं मैं माइनस का 1/2। अब है B1 B2, तो B1 है फर्स्ट इक्वेशन के y का कोफिशिएंट -3, और B2 है सेकंड इक्वेशन का y कोफिशिएंट 6। इसे भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा ऊपर नीचे, तो माइनस का 1/2। अभी तक A1 A2 और B1 B2 इक्वल आ चुका है। अब निकालते हैं C1 अपॉन C2। C1 है 11 और C2 है माइनस का 22। ये दोनों भी 11 की टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिलेगा माइनस का 1/2। ये देखिए कमाल हो गया, तीनों इक्वल है। यहां A1 A2, B1 B2 और C1 C2 तीनों भाई इक्वल हैं।
इसका मतलब ये लाइनें एक के ऊपर एक लाइन होंगी, एक के ऊपर एक लाइन होगी, मतलब यहां पर दो इसी इसी ये जो लाइन दिख रही है ये यहाँ यहीं पर दोनों लाइनें हैं, इसलिए दोनों किसने यहां लिखी हुई हैं, एक रेड कलर में थी एक ब्लू कलर में थी, दोनों लाइनें एक के ऊपर एक है, कोइंसाइड लाइन है। और यहां से हमें इंफिनिटी सॉल्यूशन मिलेंगे, मतलब मैनी सॉल्यूशन, काउंटलेस सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों लाइनें हर जगह कट रही हैं, काउंटलेस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तो एटलीस्ट हमें प्राप्त हो ही रहे हैं, तो ये लाइन इनको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, क्योंकि कंडीशन यही थी अगर हमें सॉल्यूशन मिले तो वो लाइनें कंसिस्टेंट होंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी बोलें कि वो भी जहां भी हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसे शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं कुछ अच्छी तरह से वीडियो बना पाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।